अदलिया पर हमला किया जा रहा है। अदलिया पर हमले को रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा। ये इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ इलेक्शन के मामले पर बात होगी। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। मेरा किसी से कोई राबता नहीं। इंतखाबात के लिए बात करने के लिए तैयार हूं। मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट की तकसीम नवाज शरीफ की पुरानी रविश है। जो सियासी जमातें आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना चाहती हैं, सबसे राब्ता किया जाए। इमरान खान की हलीम आदिल शेख और इमरान इस्माइल को हिदायत। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हालात का तकाजा है चीफ जस्टिस और जजेस इलेक्शन केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने भी 184(3) के तहत ज़ेर समात मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा। सियासतदानों से कहा जा रहा है वो मिलकर बैठें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर हिमायत का ऐलान। भुट्टो ने जो आइन बनाया जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। हमारी राय है नून लीग ने अदलिया पर हमला करने का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने जजेस पर बराह रास्त हमला आवर होने का इशारा दिया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात में ताखीर के लिए हर रास्ता अपनाया जा रहा है। एक तरफ इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं इंतखाबात नहीं होने चाहिए। फवाद चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ नून लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रही है। इलेक्शन एक्ट की सरेहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्जिम इस पार्टी के फैसले कर रहा है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में आता है। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर हो रहा है। फैसला भी हुआ नहीं, लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहते हैं इन 3 जज साहिबान का रिकॉर्ड है कि इन्होंने ज्यादातर फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दिए। अब भी वज़ाहिर लग रहा है तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद ही निपटाने पर बजिद हैं। 9 रुकनी बेंच बना और अब 3 का है। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तीनों जजेस ने अपने साथी अक्सरियती जजेस की बात भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई सूरत नहीं कि हम अपना एहतजाज नोट कराएं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। अज जजेस ने पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनपसंद के फैसले जजेस से लिए जाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहते हैं जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा 0 निकलेगा। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ चली जाएगी। 90 रोज का इलेक्शन 13 जमातों की सियासी मौत होगा। हुकूमत का इलेक्शन से फरार, अदलिया पर दबाव, गरीब का आटे के लिए जान देना सब खतरे की अलामत है। अदलिया या सड़कों पर अवाम में से एक का फैसला मानना होगा। मुफ्त आटे का हुसूल, इंसानी जानें निकलने लगा। फैसलाबाद में मुफ्त आटे के लिए आया एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जान भाग। आटे के असूल के दौरान अमवात की तादाद 13 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में लगी कतारों में कोई कभी ना आ सकी। घंटों कतारों में लगे शहरी दरबदर। फैसलाबाद में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा। आटे की कीमत 150 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई। मुल्तान में भी आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें। शहरियों ने रश और धक्कम पेल से बचने के लिए आटा पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा महंगाई के बदतरीन तूफान की जद में रहा। अशिया खुरनोश के रेट काबू से बाहर हो गए। लाहौर में अदरक 650, लहसुन 365, टमाटर 110 रुपये फी किलो हो गया। केले 350, सेब 305, अमरूद 160 रुपये में फरोख्त। कोयटा, मुल्तान, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद में भी कीमतें आसमान पर। आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की कीमतें बराबर हो गई। कीमतों में इजाफे से गरीब और मुतवस्सत तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तजारत शुरू होने की अफवाहें प्रोपेगेंडा है। तर्जमान वफाकी वज़ीर तजारत के मुताबिक इसराइल के साथ ना तो हमारे कोई तजारती ताल्लुकात हैं
और ना ही हम शुरू करने का इरादा रखते हैं। अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस की प्रेस रिलीज को गलत तरीके से मंसूब किया गया। अमेरिकन ज्यूश कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज में भी पाक इसराइल के दरमियान सरकारी तजारत का कहीं जिक्र नहीं। और शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही एजाज अहमद ने पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की। 2009 में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के वालिद का कहना है, बेटा बहुत छोटी उम्र में हमसे बिछड़ गया, बेटे की शहादत पर फख्र है। शहीद की वालदा का कहना है कि एक और बेटा होता तो वो भी वतन पर कुर्बान कर देती।